तो हाँ भाई करे शुरू। तो देखो हर एक स्मार्टफोन ब्रांड ऐसे टाई वाई लगा के ना मस्त सेट होकर फोन लॉन्च करता है। वीवो अलग से बैक स्टेज में जाके सेट होकर फोन लॉन्च कर रहा है आजकल, क्योंकि यहां पर अभी सेम Vivo V60 जैसा दिखने वाला फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ इन्होंने लॉन्च करा है T4 Pro। बस यहां पर लोगों को लग रहा है कि जायज ही तो नहीं है, इसी चीज का फर्क होगा, पूरा फोन तो सेम है, सस्ते में मिल रहा है, ये ले लेंगे। तो ना भाई, बहुत सारे डिफरेंस है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेंगे कि कहां Vivo ने इसके अंदर कटौती करी है और क्या ये फोन लेना चाहिए नहीं। तो पूरा कंपेरिजन करा है आपके भाई ने। तो बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब मार दो, वीडियो लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताना अगर आप इन दोनों में से कोई भी फोन यूज कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो देखो जैसे मैंने T4 Pro को बॉक्स से निकाला था, एग्जैक्टली सेम लग रहा था V60 जैसा, बस यहां पर जाइस नहीं था कैमरे पे, और कैमरा मॉड्यूल के साइड साइड में से गोल्डन प्लेटिंग हमें नहीं देखने के लिए मिल रही थी T4 में। इसके अलावा भाई एक डिफरेंस और मेरे को लगा कि यहां पर फोन हल्का था और बैक में ना इन्होंने प्लास्टिक यूज करी है, इस वजह से हल्का है। अभी Vivo V60 के अंदर भले ही ग्लास यूज करा है, लेकिन स्टिल ये वीकेस्ट ग्लास वाला फोन है। ये गुप्ता जी ने प्रूव कर दिया, इस फोन को आराम से चटका कर। तो मेरे को लगता है गुप्ता जी से तो सेकंड्स के अंदर चटका देंगे। वैसे अगर आप बैक कैमरा देखोगे तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है T4 Pro के अंदर, साथ ही नीचे की तरफ जो फ्लैश लाइट मिल रही है V60 के अंदर ये ओरा लाइट है, जिसकी आप इंटेंसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो कि कूल करके लाइट फोटो क्लिक करनी है, वार्म करके क्लिक करनी है, लेकिन T4 Pro के अंदर इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ फ्लैश लाइट है। बाकी देखो दोनों फोन को अगर आप साइड से देखोगे तो दोनों में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। राइट साइड में वॉल्यूम रोकर से, नीचे की तरफ पावर ऑन ऑफ बटन है, और जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पर आपको स्पीकर्स ग्रिल भी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ, और दोनों में टाइप सी USB 2.0 पोर्ट है। बाकी दोनों के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, साउंड सुन सकते हो। तो स्पीकर्स तो दोनों को सही करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर लाउडनेस काफी कम लगी है। क्योंकि अगर आप इस प्राइस रेंज के मोटरोला के फोन से इन्हें कंपेयर करोगे तो स्पीकर्स में डेफिनेटली वो बहुत ऊपर है। वैसे एक मोटरोला के फोन से भी मैं कंपैरिजन ला रहा हूं, आप कमेंट में बताओ कौन सा फोन हो सकता है वो। बाकी हम कैमरास की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि जाइस नहीं है तो जाइस फिल्टर गायब होंगे। तो हाँ, T4 Pro के अंदर जाइस फिल्टर नहीं मिलते, V60 के अंदर जाइस फिल्टर है, जिसकी वजह से आप कुछ इस तरीके की फोटोज नहीं ले पाओगे T4 Pro में। तो भाई प्राइस के हिसाब से ये डिफरेंस तो डाला है, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखोगे तो दोनों में मेन कैमरा भले ही 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन V60 के अंदर Sony IMX 766 कैमरा सेंसर है, और T4 Pro के अंदर नया कैमरा सेंसर है, मतलब इतना नया भी नहीं है पर उसके कंपैरिजन में थोड़ा नया है। यह Sony IMX 882 कैमरा सेंसर, जो एक बेटर कैमरा सेंसर है। इसके अलावा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो डाल के दिया है, ये एग्जैक्ट सेम कैमरा सेंसर है। और Vivo V60 के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, जो T4 Pro के अंदर नहीं दिया, इसमें भी कट होती है। इनफैक्ट अगर आप फ्रंट कैमरा देखोगे T4 Pro में 32 मेगापिक्सल का मिलता है, उसका फील्ड ऑफ व्यू भी कम है। यहां पर आपको मिलता है 30 mm फील्ड ऑफ व्यू के साथ फ्रंट कैमरा सेंसर। वहीं पर Vivo V60 के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसके अंदर 21 mm का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो आप यहां देख सकते हो। अब देखो दोनों फोन के बीच में प्राइस में भले ही डिफरेंस है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग्स दोनों में सेम मिलती है 4K 30 FPS की। एंड यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भाई साफ Vivo T4 Pro के अंदर ज्यादा बेकार है V60 कंपैरिजन में। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि V60 में भी बेकार ही मिलती है। वैसे आपको ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है वो मुझे कमेंट्स में बताना, बट यहाँ पर साफ देखने में एक चीज़ तो लग रही है कि T4 Pro के अंदर एक रेड टिंट काफ़ी खतरनाक मिल रहा है। तो वीडियो से एक चीज तो साफ हो जाती है, देखो फील्ड ऑफ व्यू में काफी बड़ा डिफरेंस है। V60 के पास ज्यादा एरिया मिलता है, प्लस Vivo V60 के पास यहाँ पर डिटेल्स अच्छी हैं। लाइट कंट्रोल तो दोनों का ही मेरे को अजीब लगा है। एंड यहाँ पर T4 Pro का जो फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी है बेकार है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स मेजर मिस है, और ऊपर से थोड़ी हेजी भी कर देता है वीडियो को। ये चीज आप यहाँ साफ देख सकते हो। इसके अलावा बैक कैमरा वीडियो की बात कर लेते हैं, दोनों के अंदर सेंसर्स अलग हैं, तो यहाँ पर उतना मेरे को डिफरेंस नहीं मिला वीडियो रिकॉर्डिंग में। बट एक चीज है कि Vivo V60 ना थोड़ा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है T4 Pro के कंपैरिजन में। Vivo T4 के अंदर आपको जिटर्स भी मिलते हैं, ये चीज आप यहां देख सकते हो। और Vivo T4 Pro ना एक्सपोजर को भी एडजस्ट कर रहा है, और ये सिर्फ डे लाइट कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर लो लाइट कंडीशन के अंदर भी सेम रिजल्ट्स हैं। यहां पर अगर आप फ्रंट कैमरा देखोगे ना लो लाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो T4 Pro का काफी बेकार है। यहां पर डिटेल्स मिस है, एक तो फील्ड ऑफ व्यू भी काफी अजीब लगता है, और ये ब्लैक पार्ट को काफी ज्यादा ब्राउनिश सा कर देता है। ये चीज आप यहां साफ देख सकते हो। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए डेफिनेटली V60 थोड़ी एडवांटेज ले जा रहा है। हालांकि V60 भी बेकार फोन है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्राइस के हिसाब से। बाकी
फ्रंट कैमरे में जैसे 32 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल का डिफरेंस ऐसी फोटो में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो आपको कलर टोन में डिफरेंस मिलेगा, V60 के अंदर एक कूल टोन मिलती है एंड T4 Pro के अंदर आपको एक रेड टिंट मिलेगा। अब रेड टिंट अगर आपको पसंद है तो भाई आप इसे ले सकते हो। वैसे रो फाइल्स भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हैं, आप चाहे तो वहां से लिंक पर क्लिक करके चेकआउट खुद भी कर सकते हो अगर आप मेरे वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हो। बाकी यहां पर आप देख सकते हो डिटेल्स में कमी मिलती है। बैकग्राउंड सेपरेशन V60 ज्यादा बेहतर करता है T4 Pro के कंपैरिजन में। तो यहां पर पोस्ट प्रोसेसिंग में भी डिफरेंस है, सेम प्रोसेसर होने के बाद भी, क्योंकि यहां पर सेंसर्स अलग है। बाकी यहां पर फोरहेड पर लाइट कंट्रोल दोनों को ही करने की जरूरत है। एंड यहां पर भाई अगर आप कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करोगे वहां पर भी T4 Pro के अंदर बियर्ड काफी ज्यादा गायब हो जाती है और यहां पर किसी तरीके की ब्यूटिफिकेशन मोड वगैरह इनेबल नहीं किया हुआ। यहां पर हम बाय डिफॉल्ट पर ही दोनों से फोटो क्लिक कर रहे हैं। एंड इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह सिमिलर ही मिलता है, बट डिटेल की कमी है T4 Pro के पास और इसके पास एक रेड टोन भी है। तो यहां पर टोटली ये चीज आप पर डिपेंड करेगी, आपको रेड टोन चाहिए, कूल टोन चाहिए, बट यहां पर डिफरेंस एक्चुअली काफी बड़ा है दोनों फोटोज में। और जैसे डे लाइट कंडीशन के अंदर में मिला T4 Pro के अंदर डिटेल्स कम है, ये चीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है लो लाइट के अंदर, क्योंकि हल्का फुल्का हाथ भी हिल जाता है हैंड हेल्ड फोटो क्लिक करोगे। वहां पर भाई T4 Pro के अंदर मेजर डिटेल्स की कमी है V60 के कंपैरिजन में। V60 बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है फ्रंट कैमरे में। तो यहां पर V60 डेफिनेटली सेल्फी किंग है अभी के लिए इस कंपैरिजन में। वैसे हमने इसका एक कंपैरिजन भी करा है Oppo Reno 14 से, आप चेकआउट जरूर करना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। वैसे V60 के अंदर एक एडवांटेज मैंने बताई है ना अल्ट्रा वाइड की, तो आप इससे अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक कर सकते हो। हालांकि V60 का अल्ट्रा वाइड वर्स्ट अल्ट्रा वाइड है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि डिटेल्स वगैरह काफी मिस है। इसके अलावा नॉर्मली दोनों के अंदर सारे मोड सेम मिलते हैं, पोर्ट्रेट मोड भी सेम मिलते हैं। यहां पर हमने फोटोज क्लिक करी हैं, बस फील्ड ऑफ व्यू का डिफरेंस आता है, क्योंकि V60 के पास 23 mm का लेंस मिलता है तो T4 Pro के पास 26 mm का लेंस है, जिसकी वजह से फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाती है। अब यहां पर कलर्स वगैरह आप देख सकते हो, मेरे को T4 Pro का कैमरा थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगा, क्योंकि कभी थोड़े वार्म कलर लेता है, कभी काफी ज्यादा व्हाइट कर देता है स्किन टोन को हर एक लेंस के बीच में। जैसे आप स्विच करोगे आपको डिफरेंस इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स वगैरह में इतना बड़ा कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिला है मुझे डे लाइट कंडीशन में, ऑलमोस्ट सेम सी लगती है काफी बार तो फोटोज। बट यहां पर T4 Pro को डेफिनेटली पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी अपने एक्सपोजर शिफ्ट को फिक्स करने की जरूरत है। ये चीज आप यहां देख सकते हो, मतलब रैंडमली फोटोज क्लिक करते समय तो कभी कभी जादू ही बना देता है। हालांकि Vivo V60 को भी अपना लाइट कंट्रोल थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, इन्होंने इस साल पता नहीं क्या करा है। मेरे को लगता है Vivo अब सिर्फ अपने नाम से ही फोनों को बेचना चाह रहा है, अब काम उतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना भाई हमने लास्ट सीरीज के अंदर देखा था। यहां पर ये चीज आप साफ देख सकते हो। बाकी यहां पर एज डिटेक्शन वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर है, फील्ड ऑफ व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एक डिफरेंस और है कि Vivo V60 के अंदर ना आपको एक वार्म टोन मिलता है, T4 Pro के अंदर रेड टोन हो जाता है। लेकिन जैसे आप लो लाइट के अंदर फोटो क्लिक करोगे V60 के अंदर दो तगड़ी एडवांटेज लगी है। एक तो इसके अंदर थोड़ी शार्प फोटोज होती हैं, दूसरा इसके अंदर फ्लेयर कंट्रोल बेटर है, क्योंकि जाइस की कोटिंग मिलती है, T4 Pro के अंदर ये नहीं है। और अगर आप टी शर्ट वगैरह पे भी देखोगे तो लाइट कंट्रोल स्लाइटली सा बेटर है T4 Pro के कंपैरिजन में। ये चीज आप यहां पर हर फोटो के अंदर देख सकते हो। हालांकि मैंने एक चीज देखी है कि 50 mm में जब फोटो क्लिक करोगे तो T4 Pro का जो लाइट कंट्रोल है स्किन पर वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है Vivo V60 के कंपैरिजन में, बट ज्यादातर कंडीशन में V60 का नाइट मोड ज्यादा बेटर है। ये चीज आप यहां खुद देख सकते हो। तो ओवरऑल भाई ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको सेम स्पेसिफिकेशन दे दी तो सारी चीजें सेम मिलेंगी। यहां पर Vivo ने प्राइस के हिसाब से कैमरास में एक बहुत बड़ा डिफरेंस डाला है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर AI जो कैमरे के अंदर मिलता है ऑल सीजन V60 के अंदर, मतलब आप बैकग्राउंड वेदर को पूरा चेंज कर सकते हो, क्या कमाल की फोटो आती है। हालांकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है ये फोन, क्योंकि इंटरनेट का यूज लेकर कर रहा है, और ऊपर से जब आप दोनों से फोटो क्लिक करते हो तो वहां पर प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज्यादा दोनों फोनों का प्राइस के हिसाब से। तो यहां पर Vivo को अपनी प्रोसेसिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी होगी कंपटीशन के हिसाब से। और कैमरे के जैसे बाकी चीजों में भी डिफरेंस है, छिलका भले ही देखने में सेम लग रहा हो दोनों पर, लेकिन यहां पर T4 Pro के अंदर NFC नहीं मिलती, V60 के अंदर भाई NFC दी गई है। प्लस V60 के अंदर आपको 4 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगी, T4 Pro के अंदर कह रहे हैं कि 2 ही साल देंगे। तो यहां पर इतना डिफरेंस है। बाकी अब जहां पर दोनों फोन सेम हो जाते हैं ऑन पेपर, वो है दोनों का हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। जैसे दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया है, 4 nm पर बिल्ड है, स्कोर भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस V60 का जो स्कोर है वो स्लाइटली बेटर देखने के लिए मिलता है। ये चीज आप यहां देख सकते हो। बाकी दोनों के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम है, जो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है दोनों ही फोनों के अंदर। ये चीज मैं स्ट्रांगली बोल सकता हूं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं कर रही, तो वो मैं बताता हूं। क्योंकि दोनों 4K प्लेबैक तो हैंडल करते हैं यूट्यूब पर, लेकिन जब आप उस टाइम पर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे यूट्यूब ऐप के अंदर तो पूरा जिटर करता है दोनों का UI। ये चीज आप यहां देख सकते हो। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर कमजोर हार्डवेयर की। इनफैक्ट जब आप दोनों के अंदर ऐप ओपन क्लोज करोगे तो ऐप एनिमेशन तो मिलती है, लेकिन इनकी जब खुद थोड़ी सिस्टम हैवी एप्लीकेशन ओपन करोगे, लाइक कैमरा ऐप ओपन कर रहे हो, तो वहां पर आपको जिटर फेस करने के लिए मिलेंगे और थोड़ा ओल्ड फील होगा दोनों का UI। तो ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है डे टू डे यूजेज में। और दोनों के अंदर जो सेम प्रोसेसर दिया है उसकी वजह से अगर आप BGMI खेलते हो, गेमिंग वाले लौंडे हो, मतलब
धू गोली चला रहे हो तो सेटिंग सेम मिलते हैं। यहाँ पे स्मूथ से लेके HDR तक 60 FPS का गेम प्ले है। एंड जैसे मैंने बताया था N22 में V60 के अंदर थोड़ा सा स्कोर बेटर है, उसी तरीके से गेम प्ले भी V60 का स्लाइटली बेटर है। बट मैं ये कहूंगा कि प्राइस के हिसाब से V60 का जो गेम प्ले है वो बेकार है, लेकिन T4 Pro जिस प्राइस के अंदर आ रहा है उसके हिसाब से फिर भी एक बार को ठीक लग रहा है खेलने में। बट स्टिल मैं कहूंगा कि 30,000 के फोन के अंदर 90 FPS का गेम प्ले तो होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और डिस्प्ले में भी दोनों कंट्रोल C और कंट्रोल V है, क्योंकि दोनों में 360 कर्व डिस्प्ले मिलती है। लेकिन यहां पर भी इन्होंने कटौती कर दी है, जो फ्रंट डिस्प्ले प्रोटेक्शन है Vivo V60 में वैसी बेकार मिलती थी, इन्होंने स्कोर्ट सेशन कोर ग्लास दिया था। अब ये हटाकर T4 Pro के अंदर इन्होंने डाल दिया है भाई डायमंड शील्ड ग्लास। अब ये काफी वीक ग्लास है, गुप्ता जी की वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी की जो डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन है सेम मिलती है, सेम पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स की। लेकिन यहां पर जब मैंने दोनों को साइड बाय साइड यूज करा, दोनों के अंदर सबसे पहले आप डिस्प्ले मोड देख सकते हो, हमने स्टैंडर्ड पर रखा हुआ है। यहाँ पर T4 Pro के अंदर हल्का सा एक रेड टिंट है नॉर्मली फोन को यूज करते हुए, लेकिन V60 के अंदर ऐसा किसी तरीके का टिंट नहीं है। और ऊपर से आउटडोर विजिबिलिटी भी दोनों की भाई सेम भले ऑन पेपर दी हो, लेकिन आउटडोर के अंदर V60 स्लाइटली ब्राइट था। इनफैक्ट जब मैं HDR कंटेंट देख रहा था, यहाँ पर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है दोनों की, उसके बाद भी V60 थोड़ा ब्राइट लग रहा था T4 Pro के कंपैरिजन में। ये चीज आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियरली दिख पा रही होगी। बाकी कलर कैलिब्रेशन दोनों की एग्जैक्ट सेम है, चाहे आप HDR कंटेंट देखो या नॉन HDR कंटेंट देखो। और कैमरे के AI को छोड़ के बाकी का AI एग्जैक्टली सेम मिलता है। जैसे कि डायलर के अंदर दोनों में स्मार्ट कॉल असिस्टेंट मिलता है, वॉइस रिकॉर्डिंग को आप ट्रांसक्राइब करा सकते हो। नोट्स ऐप के अंदर आपको भरपूर AI फीचर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपको फोटो ऐप के अंदर भी ऑब्जेक्ट रिमूव वगैरह वाले सारे AI फीचर कॉपी पेस्ट मिलते हैं दोनों में। यहां तक कि बैटरी भी कॉपी पेस्ट है। दोनों के अंदर 6500 mAh का बैटरी दिया है विद 90 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। एंड आराम से दोनों ही फोन एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल देते हैं। बट स्टिल वही कहूंगा मैं कि जिस हिसाब से इनके अंदर ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी दे रहा है Vivo, उस हिसाब से Vivo की ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। ये चीज आप इनके X200 FE यूजर से पूछ सकते हो, V60 यूजर से पूछ सकते हो। मतलब ये ज्यादा mAh बैटरी तो दे रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करके नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इनका सॉफ्टवेयर बेकार है। अब देखो ये चीज तो क्लियर हो गई है कि दोनों फोन में काफी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर जिस हिसाब से प्राइस में रखा गया है। और हमने देखा भी है Vivo की जो V सीरीज फेमस वाली होती है लेटेस्ट, उसकी बॉडी यूज करके उसके अंदर कमजोर स्पेक्स डाल के कम प्राइस के अंदर उसे सेल करते रहते हैं। अब हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर इनकी फेमस E सीरीज देखने के लिए मिले, जो इनकी ई वेस्ट सीरीज होती है। मतलब सेम फोन होगा, बस प्रोसेसर कमजोर डाल देंगे और उसके अंदर थोड़े कैमराज में हेर फेर कर देंगे, बस वही होने वाला है। बाकी आपको कैसे लगा फोन मुझे जरूर बताना। मेरे हिसाब से ये जो फोन है ये थोड़ी सी अभी मिक्स ओपिनियन लेके जा रहा है, क्योंकि Vivo के जिस तरीके से कैमरा फेमस होते हैं उस तरीके से अभी तक मुझे इसमें कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। बाकी मैं इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन से कंपैरिजन लाने वाला हूं। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। अगर कोई डाउट रह गया तो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं रिव्यू भी लाने वाला हूं इस फोन का, तो एक इन डेप्थ रिव्यू हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस ये था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया सो करे, टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट ऑफ रियल बॉक्स गाइस।